नमस्कार दोस्तों, पिछले सेशन में हमने इनविटेशन के बारे में बात किया था हमारे पार्ट 1 सेशन में, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि हम किसी को इनवाइट करने में फॉर्म फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करें। आज के इस दूसरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 सीक्रेट्स ऑफ इनविटेशन। तो इस 7 सीक्रेट का पहला सीक्रेट है प्लान इन एडवांस। आपके पास जब भी लिस्ट आती है आपको तुरंत कॉल नहीं करना है, पहले आपको ये पता करना है कि उनसे बात करने का सही समय कौन सा है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। हमको ये जानने की आवश्यकता है कि उनके पास फ्री टाइम कब है और उनका फैमिली कैसी है, क्योंकि ये सारा बात आपको उस बात को तय करने में हेल्प करेगा कि इस आदमी को हमें फोन कब लगाना है। जिस दिन आपके पास नाम आए, जिस दिन आपकी लिस्ट में ये नाम जुड़े, उस दिन तो ये फोन बिल्कुल नहीं करना है। आपको धैर्य से सबसे पहले आपको और भी बहुत सारे काम करना है। तो पहला काम है प्लान इन एडवांस। आपको पहले एडवांस में कब बात करनी है, क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, ये पहले आपको तय करना पड़ेगा। दूसरा सीक्रेट है उनका बैकग्राउंड चेक करें। चेक देयर बैकग्राउंड। उस आदमी की बैकग्राउंड क्या है, क्या उनको हमारी प्रोडक्ट की जरूरत है या फिर उनको हमारी बिजनेस की जरूरत है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में ये बहुत आसान है। आप फेसबुक से बहुत आसानी से आपको उनका एक बैकग्राउंड का प्रोफाइल मिल सकता है कि वो किस सोशल स्टेटस को बिलोंग करता है, उसकी फैमिली देखने में कैसी है, उसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर कैसा है। आपको ये बैकग्राउंड चेक करना बहुत आवश्यक है। तो ये रहा हमारा सेकंड सीक्रेट। तीसरा और वाइटल पॉइंट है फाइंड ए कॉमन इंटरेस्ट। बात करते करते पता कीजिए कि आप में और आपके प्रोस्पेक्ट में ऐसी कौन सी कॉमन पॉइंट है जहां पे आप एक दूसरे पे भरोसा कर सकते हैं। आपकी लाइकिंग से एक है, वो एक कॉमन पॉइंट है। आपकी सोच हो सकता है, आपका चॉइस हो सकता है, आपका हॉबी हो सकता है, जहां आप बात को आगे ले जा सकते हैं। कोई ना कोई कॉमन पॉइंट जरूर होगा। उस कॉमन पॉइंट को आपको खोजना है। क्या है, जैसे मैं सर्विस में हूं, मैं इस बिजनेस को करता हूं, सामने वाला भी अगर सर्विस में हो तो उसको इस बिजनेस को समझाने में मुझे आसानी होगी। ये एक कॉमन पॉइंट है। मैं बीमार रहा, मैं इस प्रोडक्ट से ठीक हुआ हूं, सामने वाले को भी कुछ ना कुछ बीमारी है। ये एक कॉमन पॉइंट है जहां मैं उसे समझा सकता हूं कि मैं ठीक हुआ हूं, आपको भी इससे आराम मिलेगा। तो एक कॉमन पॉइंट आपको खोज कर निकालना है ताकि आप बात को आगे बढ़ा सको। ये रहा तीसरा सीक्रेट। फोर्थ, चौथा अहम सीक्रेट है गेट इंफॉर्मेशन। आपको सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। बिना इंफॉर्मेशन का आपको बात नहीं करना है कि उसको चाहिए क्या। देखिए, सामने वाले को कभी कुछ मतलब नहीं है कि आप उनको क्या दे सकते हो। सामने वाले को हमेशा ये मतलब है कि उसको किस चीज की जरूरत है। आपके पास क्या है उससे उसे कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसकी जरूरत क्या है उसको सिर्फ उसी से मतलब है। इसीलिए इंफॉर्मेशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो घर के किसी परेशानी से ग्रस्त है, या उसकी अपनी बेटी की शादी है। उस समय अगर कॉल करके उसको आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे या हमारे बिजनेस के बारे में बताएंगे तो टोटली फेल हो जाएगा, क्योंकि वो सुनने के लिए फ्री नहीं है। उसको किस चीज की जरूरत है, क्या उसकी सेहत की जरूरत है, क्या उसे पैसे की जरूरत है, क्या उसे टाइम फ्रीडम की जरूरत है, इसको जाने बिना हम बात करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिल सकती है। इसीलिए हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है और यही हमारा अहम और चौथा सीक्रेट है। पांचवा और फिफ्थ सीक्रेट है
यूज साउंड मिरर। ऐसा समझते हैं कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, आप जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो, क्या वो सामने वाले को पहुंच रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसको जाने कैसे? चलिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपको एक शादी में जाना है, तो आप क्या करते हो? ड्रेसअप किया, ड्रेसअप करके आपने बढ़िया सा गेटअप लिया। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपको अच्छा लगता है? उसके लिए आप शीशे के सामने खड़े होगे और वहां आप देखोगे कि आपको देखने में कैसा लग रहा है। अगर आपको खुद को अच्छा लगेगा तभी आप उस ड्रेस को पहन के जाओगे। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप आगे कोशिश ही नहीं करोगे कि दूसरा को अच्छा लगे या नहीं लगे। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो अगर अच्छा नहीं लगा तो आप फिर ड्रेस बदल लोगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है मिरर का इस्तेमाल। और जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, तो यहाँ जरूरी है साउंड मिरर। वो कैसे? आज की तारीख में बहुत साधन मौजूद है। आपके फोन में रिकॉर्डर है। आप जो भी, जैसे भी, जिस तरीके से बात करना चाहते हो, प्लान देना चाहते हो, बिजनेस समझाना चाहते हो, उसकी जरूरत जानना चाहते हो, आप पहले उसको एक बार रिकॉर्ड करो। और आपने रिकॉर्ड कर लिया और इस रिकॉर्ड को सुनो। आपको जैसा सुनना पसंद होगा वैसा ही आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, या आप खुद चेक कर लोगे। इसको कहते हैं साउंड मिरर, कि हमने खुद कहा, जिसको उद्देश्य करके कहा, उसे सुनने में कैसा लगा हम खुद सुन ले तो हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा सीक्रेट है, यूज साउंड मिरर। बहुत जरूरी है अपने वर्षन को रिकॉर्ड करके खुद सुन के फिर बात करना बहुत जरूरी है। छठवां और 6th सीक्रेट है, मेक कॉलिंग ए हैबिट। आप फोन करने को एक हैबिट बना लो। आप अचानक एक दिन फोन किसी को करते हो जिसको आपने सालों साल फोन नहीं किया, तो क्या होगा? उसको शक होगा कि भाई ये फोन क्यों कर रहा है। तो कॉल करना एक हैबिट बना लो। आपको एक अंतराल पे लोगों से बात करना है, कॉल करना एक हैबिट बनाना पड़ेगा। तभी जो आपके इसके पहले के 5 पॉइंट है वो आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर कॉल ही नहीं करोगे, एक दिन अचानक कॉल लगाओगे और ये सारी बातें करोगे, तो आपका बिजनेस वहीं फ्लॉप कर जाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए आप दिन में ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस से लौट के आधा घंटा 1 घंटा, आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस आवर्स के लंच आवर्स में आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, उससे ज्यादा नहीं करना। आप रेगुलर आधा घंटा किसी को, 2 लोगों को रोज कॉल करो, 15-15 मिनट के लिए ना सही 5 मिनट के से शुरू करो, आपका काम हो जाएगा। आपको ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। जब ये इंफॉर्मेशन मिलेगा तभी तो आप बिजनेस करोगे। ये रहा हमारा 6 और 7 सीक्रेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। वो है मेंटेन अ रिटेन रिकॉर्ड। लिखित में होना चाहिए आपके पास पूरी लिस्ट, किसका क्या हॉबी है, किसका क्या इंफॉर्मेशन है, किसका क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या फोन नंबर है, ये रिटर्न में होना चाहिए। आपने किसको कॉल किया, उसका क्या रिपोर्ट रहा, उसको फॉलो अप कब करना है, ये सारा कुछ आपके पास रिटर्न में होना है। अगर रिटर्न में नहीं होगा तो आप अगर 2 कॉल रोज को करते हो तो आप किसी न किसी को आगे चल के मिस कर जाओगे और आपको कम से कम बहुत दिनों बाद याद आएगा कि अरे मैंने उसको कॉल करना भूल गया था। वो हमारा अच्छा बिजनेसमैन, हमारा अच्छा प्रोमोटर, हमारा अच्छा एसोसिएट हो सकता था, हमने सिर्फ इसलिए मिस कर लिया क्योंकि वो हमारे दिमाग से स्लिप कर गया। तो दोस्तों ये था हमारा 7 सीक्रेट्स। अगर ये हम 7 सीक्रेट इम्प्लीमेंट करें तो 100% हम एक पॉजिटिव इन्विटेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और लोग आपको सुनने के लिए आएंगे। क्योंकि जब तक लोग आपको सुनेंगे नहीं तब तक आपके प्रोडक्ट को समझेंगे नहीं, और जब तक आपके लोगों को प्रोडक्ट समझाएंगे नहीं तब तक आप बिजनेस आगे नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों इस सेकेंड सेशन के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को फिर मिलेंगे 3rd सेशन में। नमस्कार।